Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru student. This is a question on mensuration and this is a paper one question. Question has already been solved. इसका solution जो है वो discuss कर लेते हैं. Question थोड़ा सा tricky है क्योंकि इसमें we have to show an equation और question में we have two solids. The first one is a cone and the second one is a sphere और उससे related कुछ data जो है वो question में given है. तो let's just read out the question first and then see what is the data और फिर formulas given है उनको use करके we have to solve two parts. First part में we have to show that y is equals to 4r upon 3 और second part में we have to find the volume of the cone in terms of r. We have to give our answer as simple as possible. So let's just read out the formulas first. The first formula is the volume of cone, that is 1 upon 3 pi r square h. The second formula is the curved surface area of a cone, that is pi r l. And the third formula is the surface area of the sphere, that is 4 pi r square. A solid cone has radius y centimeter. हमारे पास एक cone है, ठीक है, जिसका radius हमारे पास है y centimeter. The slant height of the cone is 25% larger than the radius of the cone. ठीक है. अच्छा, अब cone में दो चीजें होती हैं भाई, एक slant height होती है और एक actual height होती है जिसको हम true height कहते हैं. अब यहाँ वो कह रहा है कि जो slant height है ना, जिसको हम लोग L से शो करते हैं, जिसका सिंबल L होता है, स्मॉल L. तो the slant height of the cone is 25% larger than the radius of the cone. Radius of the cone उसने हमें स्टार्टिंग में दे दिया था. उसने कहा था कि cone का जो radius है that is y सेंटीमीटर. So the slant height is basically 25% more, 25% extra, 25% large है than the radius of the cone. ठीक है. अच्छा, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है related to the sphere. कह रहा है sphere है जिसका radius है r सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल R सेंटीमीटर is the radius of the solid sphere. The surface area of the sphere is equal to the total surface area of the cone. ठीक है. Surface area of the sphere मतलब 4 pi r square is equal to the total surface area of the cone. ये जो दिया हुआ है ना, this is the curved surface area of the cone, that is pi r l. Total surface area of the cone जो है ना वो pi r l plus pi r square भी होता है क्योंकि we have a circular base at the bottom. जो कोन होता है उसके बॉटम पे एक सर्कुलर जो है वो फेस होता है. चूंकि उसने यहाँ सॉलिड का वर्ड यूज किया ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल भी है बेस पे. इसी वजह से यहाँ सॉलिड का वर्ड जो है ना उसने यूज किया, सॉलिड कोन. सो वो मतलब जब भी वो सॉलिड कोन का वर्ड यूज करे ना तो समझ लेना कि उसकी बेस भी है. ठीक है. और बेस जो है वो कोन की सर्कुलर होती है. इसका मतलब है कि हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन होगा दैट विल बी सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड द बेस का जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. ठीक है. अच्छा, अब इन ऑर्डर टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, चूंकि फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन को शो करना है तो हम इसी कंडीशन से जो है ना वो स्टार्ट लेंगे. ये जो उसने हमें कंडीशन यहाँ दी हुई है ना, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे, इसी को अपना बेस बनाएंगे एंड देन वी विल प्रूव दिस इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू 4r अपॉन 3. लेकिन पहले थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या चीजें गिवन है, देन वी विल यूज दिस कंडीशन. सो सिंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो मैंने दोनों सॉलिड्स का डाटा जो है वो लिखा है. द फर्स्ट वन इज द कोन. द रेडियस ऑफ द कोन इज y सेंटीमीटर. ठीक है. तो मैंने रेडियस r इज इक्वल्स टू y सेंटीमीटर लिख लिया. अच्छा, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ उसने सॉलिड का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारा जो कोन है वो हॉलो नहीं है. हमारा जो कोन है वो सॉलिड है. इसका मतलब है कि उसकी बेस भी है. सही है. तो इसी वजह से यहाँ उसने टोटल का वर्ड जो है ना वो हाईलाइट किया है कि दिस इज नॉट द कर्व सरफेस एरिया, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया सॉलिड कोन का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है. चलो उसके बाद दोबारा जो है वो डाटा की तरफ चलते हैं. हमने क्या लिख लिया था? हाँ, वी हैव रिटन द रेडियस दैट इज y सेंटीमीटर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन दैट इज द स्लांट हाइट. स्लांट हाइट का सिंबल क्या होता है? L होता है. ठीक है. स्लांट हाइट इज 25% लार्जर. 25% ज्यादा है. ठीक है. तो 25% ज्यादा का मतलब कितना हो गया? 125%. ऐसे ही है ना. मतलब 25% जो है वो ज्यादा है तो 100% तो होगा ही होगा. 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 100 प्लस 25 विल बी 125%. और वो 125% किसका है? रेडियस ऑफ द कोन दैट इज y. तो मैंने क्या किया? स्लांट हाइट को लिखा 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय y. ठीक है. क्योंकि 25% लार्जर है ना. 25% किसका लार्जर है?
रेडियस ऑफ द कोन का, तो रेडियस ऑफ द कोन जो है ना वो मेरे पास है y। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे उसको y से मल्टीप्लाई करना है। 25% लार्जर का मतलब हो गया 125/100। तो जो स्लांट हाइट को मैंने लिख लिया 125/100 मल्टीप्लाई बाय वाई। 125 और 100 जो है वो 25 के टेबल में आते हैं, तो 25 फाइव ज़ा 125 और 25 फोर ज़ा 100 हो गया, तो ये सिंप्लीफाई होके बन गया 5/4 वाई। ठीक है, क्योंकि वाई इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द कोन और ये 25% उससे ज़्यादा है, तो ये बन गया 5y/4 भी पढ़ सकते हो इसको, या 5/4 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लांट हाइट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें उसने सॉलिड स्फेयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फेयर का रेडियस है कैपिटल आर सेंटीमीटर, और उसके बाद उसने वो कंडीशन दी हुई है जो कि मुझे यूज करके इस वाली इक्वेशन को जो है ना वो शो करना है। ठीक है, चलो। अब मेरे पास जो जितना डाटा था मैंने सब लिख लिया, मुझे ये वैल्यूज जो है ना वो इस कंडीशन में प्लग इन करके ये जो है वो शो करना है। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सिंस द रेडियस इज कैपिटल आर, तो मैं इस आर की जगह पे कैपिटल आर लिखूंगा, तो मेरा जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बन जाएगा दैट विल बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये बात तो मैंने लिख ली था सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। ठीक है, इज इक्वल्स टू लगा दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन मैंने क्या डिस्कस किया था कि टोटल सरफेस एरिया इज बेसिकली द कर्व सरफेस एरिया प्लस द बेस सरफेस एरिया। तो बेस जो है वो सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब चूंकि यहाँ मेरा जो कोन का रेडियस है वो y सेंटीमीटर है, तो पाई वाई स्क्वायर हो गया। ये मेरा बेस हो गया। ठीक है, इसको मैं जो है वो ऊपर ऐसे लिख लेता हूँ कि दिस इज द एरिया ऑफ द बेस। चूंकि उसने बोला है सॉलिड कोन है, तो ये बेस वाला एरिया हो गया, प्लस ये वाला जो है ना ये कर्व सरफेस वाला हो गया, तो मैं इसको जो है वो सी एस लिख रहा हूँ। सही है, ये कर्व सरफेस वाला हो गया। कर्व सरफेस क्या है, पाई आर एल, तो पाई की जगह पे पाई आ गया, आर की जगह पे वाई आ गया, क्योंकि ये जो रेडियस है कोन का वो वाई है, और एल की जगह पे मैंने जो है वो 5/4 वाई लिख लिया। ठीक है, इसको जरा दोबारा एक बार जो है वो रिपीट कर देता हूँ। अब मैंने डाटा लिखने के बाद इस कंडीशन को रीड आउट किया। द कंडीशन सेज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि यहाँ मेरे स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखूंगा, तो ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो है ना उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई आर एल। अच्छा, ये टोटल सरफेस एरिया क्यों है, क्योंकि हमारा जो कोन है वो सॉलिड है। सॉलिड का मतलब है कि उसका बेस भी है, तो ये जो है वो बेस का एरिया हो गया, क्योंकि बेस पे सर्कल बनता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। और ये बन गया कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। अब यहाँ जो रेडियस है वो वाई है, तो मैं आर की जगह पे वाई लिखूंगा, और एल की जगह पे मैं जो है वो 5/4 वाई लिखूंगा। तो ये कैसे बन जाएगा, ये पाई एज इट इज आ गया। आर स्क्वायर की जगह मैंने वाई स्क्वायर लिखना पड़ा, क्योंकि रेडियस मेरा वाई है, प्लस का साइन एज इट इज, पाई एज इट इज आ गया। दोबारा रेडियस आया कोन का, तो मैंने वाई लिखा, और एल की जगह पे जो कि स्लांट हाइट है दैट इज इक्वल टू 5/4 वाई। ठीक है, अच्छा अब ये 4 पाई r स्क्वायर एज इट इज रहा। अब मैंने यहाँ पाई वाई स्क्वायर ये ऐसे ही रखा। अब ये जो पाई वाई है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5/4 वाई से, तो 5/4 जो है वो तो ऐसे ही आ गया नंबर, 5 न्यूमरेटर में आ गया, 4 डिनोमिनेटर में आ गया। ये पाई पाई ऐसे ही आ गया। ये वाला y और ये वाला y जब मल्टीप्लाई होंगे तो दिस विल बी वाई स्क्वायर, तो ये बन गया 5 पाई y स्क्वायर/4। अब चूंकि यहाँ भी जो है वो पाई वाई स्क्वायर है, यहाँ भी पाई वाई स्क्वायर है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ पहले। यहाँ 4 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 है। 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि मुझे न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये तो 4 1 4 हो जाएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से, तो ये बन जाएगा 4 पाई वाई स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिख लिया 4 पाई वाई स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दिया, 5 पाई वाई स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। अब चूंकि एलसीएम ले चुका हूँ तो कॉमन डिनोमिनेटर बन चुका है, कॉमन डिनोमिनेटर 4 आ गया, तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब ये 4 पाई वाई स्क्वायर प्लस 5 पाई वाई स्क्वायर जो है वो 9 पाई वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने जो है वो आगे इसको कंटिन्यू किया, 4 पाई r स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, और यहाँ मैंने लिख लिया 9 पाई वाई स्क्वायर/4। ठीक है, अब ये पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 y स्क्वायर/4। चूंकि अब मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि मुझे जो इक्वेशन शो करनी है दैट इज y इज इक्वल टू 4r/3,
तो आई हैव टू मेक y एज माई सब्जेक्ट। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए 4 ये डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 16r², और ये 9 मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो y² विल बी इक्वल्स टू 16r² अपॉन 9। और चूंकि आई हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूंगा तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। r² जो है वो r बन जाएगा और 9 जो है वो 3 बन जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई दैट इज y इज इक्वल्स टू 4r/3, और मैंने यही इक्वेशन को जो है वो शो करना था। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लिया बस मैंने यहाँ ना। जब मैं तीनों चीज़ों का स्क्वायर रूट, चूंकि स्क्वायर रूट में तीन चीज़ें हैं, 16 भी है, r² भी है, 9 भी है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। r² और स्क्वायर रूट ये जो है कैंसिल होके r बच जाएगा बस, और 9 का जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी 3। तो y इज इक्वल टू 4r/3। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मैंने शो कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ r। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला मुझे गिवन है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंस द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन एज y सेंटीमीटर, तो अब मैं रेडियस की जगह y लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1/3 पाई r की जगह पे मैंने y लिख दिया, तो y² h हो गया। और अगले स्टेप में सिंस आई नो द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मेरे पास है 4r/3। क्योंकि उसने मुझे यहाँ बोला है ना वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे निकालना है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ r होना चाहिए, तो उसमें r होना चाहिए। तो इसीलिए आई विल जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस फॉर्मूला। 1/3 ऐसे ही हो गया, पाई की जगह पे पाई आ गया, y की जगह पे मैंने 4r/3 लिख लिया, तो 4r/3 और फिर ये स्क्वायर आ गया, h आ गया। अब मैं ये स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ, 1/3 पाई एज इट इज आ गया। 4² विल बी 16, r का स्क्वायर r² हो जाएगा, और 3² विल बी 9, और h जो है वो आखिर में आ गया। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूंगा, बस मेरा लास्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 16 को 1 से किया 16 आ गया, पाई लिख लिया, r² लिख लिया और h लिख लिया, अपॉन 3 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 टाइम्स 3 इज 27। सो 16 पाई r² h अपॉन 27 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, एंड दिस इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ r, क्योंकि इसमें आपको r भी नजर आ रहा है। और इसको मैं फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, 16 और 27 कट नहीं हो सकते। तो दिस इज माय फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ r, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो ये क्वेश्चन था, ये पेपर 1 का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो कि अगर आपने गौर से नहीं देखी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 25% लार्जर देन द रेडियस ऑफ द कोन, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो यू विल नॉट बी एबल टू शो दिस, ये नहीं आप शो कर पाओगे। और प्लस फिर ये है कि टोटल ये हाईलाइट हुआ हुआ था टोटल सरफेस एरिया, अगर इसका कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं होता तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। तो आई होप ये तुम लोग को क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। मुझे ये क्वेश्चन जो है वो एक बच्चे ने भेजा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा सोल्यूशन शेयर कर देता हूँ सबके साथ, ताकि ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाए और थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए कि भाई कौन सी चीज़ जो है वो कब अप्लाई करनी है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी तुम लोग के लिए इंशाल्लाह। और भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं कुछ मेरे पास, तो मैं उनको भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक एग्जामिनेशन। और मैं भी दुआ कर रहा हूँ, तुम लोग भी दुआ करते रहो, मेहनत करते रहो इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको आप लोगों की उम्मीदों से भी ज़्यादा जो है वो बेहतर अजर देगा। बस मेहनत करना आपका काम है, मेहनत करो इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला से उम्मीद रखो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भरपूर जो है वो सवाब भी देगा, अजर भी देगा, और आपको इस मेहनत का बदला भी देगा इंशाल्लाह, और आमीन।